नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन आईडी की सहायता से ऑनलाइन स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने सफल अभ्यर्थियों को आगामी सत्यापन प्रक्रिया के लिए समय पर आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने की सलाह भी दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले राज्य के सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। पंचकूला में आयोजित होने वाले विशेष समारोह में पदक विजेताओं के साथ भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मान मिलेगा। सरकार ने इसे खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने की महत्वपूर्ण पहल बताया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया है। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों की इस उपलब्धि को खेल संस्कृति की बड़ी सफलता माना जा रहा है। राज्य सरकार ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए भविष्य में हर संभव सहयोग देने का भरोसा जताया है। पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में साई स्प्रिंट 2 प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हो गया है। इस विशेष कार्यक्रम में लगभग 2300 बच्चे भाग ले रहे हैं। शिविर का उद्देश्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें आधुनिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना और भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय तथा ओलंपिक स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करना है। लगातार हो रही भारी मानसूनी बारिश के कारण गुरुग्राम के कई क्षेत्रों में जलभराव और लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से आवश्यक होने पर ही घरों से निकलने तथा वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। गुरुग्राम प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने लगातार बारिश से उत्पन्न हालात को देखते हुए निजी कंपनियों से कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू करने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होगा, ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर रहेगी और लोगों को अनावश्यक परेशानी से राहत मिलेगी। फरीदाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद कई कॉलोनियों और प्रमुख सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई है। नगर निगम और प्रशासन की टीमें लगातार पानी निकासी तथा राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी बढ़ा दी है ताकि आम लोगों को जल्द से जल्द राहत प्रदान की जा सके। मौसम विभाग ने हरियाणा के कई जिलों में भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को सतर्क रहने और आवश्यक तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए हैं। लोगों से भी मौसम संबंधी सलाह का पालन करने और सावधानी बरतने की अपील की गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग हरियाणा ने नवनियुक्त पीजीटी शिक्षकों के विभिन्न विषयों के लिए नियुक्ति और स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने संबंधित अभ्यर्थियों से निर्धारित समय के भीतर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने को कहा है। इस प्रक्रिया से राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता और शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मॉडल संस्कृति विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय और सीएम मेरी विशिष्ट विद्यालयों के लिए शिक्षकों की तैनाती नीति में संशोधन और आवश्यक स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग का उद्देश्य पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से योग्य शिक्षकों की प्रभावी नियुक्ति सुनिश्चित करना, विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाना है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन ई लर्निंग तथा एडुसैट टेलीकास्ट का नया साप्ताहिक शेड्यूल जारी कर दिया है। विभिन्न विषयों की कक्षाएं निर्धारित समय पर प्रसारित की जाएंगी, जिससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री घर बैठे उपलब्ध हो सकेगी। विभाग ने सभी स्कूलों को समय सारणी का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। फरीदाबाद में लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की समस्या बनी हुई है। नगर निगम और जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज कर दिए हैं। जल निकासी के लिए अतिरिक्त पंप लगाए जा रहे हैं और अधिकारियों को लगातार स्थिति की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके। कॉमनवेल्थ गेम्स की पदक विजेता सीमा कालीरामन के भिवानी पहुंचने पर खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों ने उनका भव्य स्वागत किया। लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर और सम्मान समारोह आयोजित कर उनकी उपलब्धि का जश्न मनाया। इस अवसर पर युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने और राज्य का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया गया। मानेसर नगर निगम की सदन बैठक में हुए हंगामे के बाद मेयर ने सीनियर, डिप्टी मेयर और पार्षदों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विकास कार्यों को प्राथमिकता देने और सभी जनप्रतिनिधियों से आपसी सहयोग के साथ शहर के हित में कार्य करने की अपील की। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई।
फरीदाबाद XIN विवाद मामले में नाम सामने आने के बाद निर्दलीय पार्षद अपने समर्थकों के साथ पुलिस के समक्ष पहुंचे। बड़ी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी के बीच उन्होंने कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करने की बात कही। प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी और स्थिति पर लगातार नजर रखी। नूह में ऐतिहासिक ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात तथा अन्य व्यवस्थाओं के लिए व्यापक इंतजाम किए। अधिकारियों ने सभी विभागों के समन्वय से आयोजन को सफल और व्यवस्थित बताया। हरियाणा में निकाय और दमकल विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच हुई वार्ता में फिलहाल सहमति नहीं बन सकी। कर्मचारी नियमितीकरण सहित अपनी विभिन्न मांगों पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने के प्रयास में जुटी हुई है। भिवानी के गांव तिगड़ाना में हड़प्पा कालीन सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक टीले पर अवैध मिट्टी खनन का मामला सामने आने के बाद पुरातत्व विभाग और जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है तथा ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। HTAT 2026 में सफल अभ्यर्थियों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया 10 से 12 अगस्त तक राज्य के सभी 22 जिलों में आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने उम्मीदवारों से निर्धारित समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने की अपील की है। सत्यापन के बाद आगे की भर्ती प्रक्रियाओं में उन्हें शामिल किया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि HTAT 2026 में शामिल सभी अभ्यर्थी अपना स्कोर कार्ड आधिकारिक पोर्टल से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन ID का उपयोग करना होगा। बोर्ड ने उम्मीदवारों को केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी है। विश्व बैंक द्वारा स्थापित वैश्विक AI सैंडबॉक्स मंच पर हरियाणा सरकार की विभिन्न डिजिटल पहलों और नवाचारों को प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। राज्य सरकार का उद्देश्य डिजिटल गवर्नेंस, पारदर्शिता और तकनीकी नवाचारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत कर निवेश तथा सहयोग के नए अवसरों को बढ़ावा देना है। हरियाणा के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण ड्राइव के लिए डेटा सत्यापन का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी जानकारी सत्यापित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि स्थानांतरण प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जा सके। SCRT गुरुग्राम और विभिन्न डाइट संस्थानों में रिक्त शैक्षणिक पदों को भरने के लिए ऑनलाइन यूजर मैनुअल और रिक्तियों की सूची जारी कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकेंगे। विभाग का उद्देश्य योग्य शिक्षकों इंटरस्टेट से की नियुक्ति कर प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना है। हरियाणा के मुक्केबाजों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीतकर देश और राज्य का गौरव बढ़ाया है। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर खेल विभाग ने उन्हें बधाई दी है। सरकार का कहना है कि खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराकर भविष्य में भी ऐसे प्रदर्शन को प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को दी जाने वाली नकद पुरस्कार राशि और अन्य सुविधाओं के वितरण के लिए विशेष सम्मान समारोह की तैयारियां पूरी कर ली हैं। कार्यक्रम में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाना और खेल संस्कृति को मजबूत बनाना है। हरियाणा खेल विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए नई खेल अकादमियों के निर्माण को मंजूरी दी है। इन अकादमियों में आधुनिक प्रशिक्षण, खेल उपकरण और विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे गांवों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिलेंगे। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने किसानों के लिए कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली नई फसल किस्में विकसित की हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि ये किस्में बदलते मौसम और जल संकट की परिस्थितियों में भी बेहतर उत्पादन देने में सहायक होंगी। किसानों को इन नई तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। राज्य के कई जिलों में धान की रोपाई पूरी होने के बाद किसान अब फसल में कीट नियंत्रण और बेहतर उत्पादन के लिए कृषि विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं। कृषि विभाग ने भी किसानों को समय समय पर वैज्ञानिक सुझाव अपनाने और संतुलित उर्वरक व दवाओं का उपयोग करने की सलाह जारी की है। सहकारिता विभाग हरियाणा ने सहकारी चीनी मिलों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विभिन्न डिजिटल पोर्टलों को आपस में जोड़ दिया है। इससे सूचनाओं का आदान प्रदान तेज होगा और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता तथा दक्षता बढ़ेगी। विभाग का कहना है कि इससे किसानों और संबंधित संस्थाओं को भी बेहतर सुविधा मिलेगी।
फरीदाबाद और गुरुग्राम के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के न्यूनतम वेतन और सुरक्षा मानकों की जांच के लिए श्रम विभाग ने विशेष निरीक्षण दल गठित किए हैं। ये टीमें विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण कर श्रम कानूनों के पालन की समीक्षा करेंगी तथा आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेंगी। हरियाणा पर्यटन विभाग ने मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों, रिसोर्ट्स और टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में विशेष पैकेज और आकर्षक छूट की घोषणा की है। विभाग का उद्देश्य अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना और स्थानीय पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसके लिए विभिन्न प्रचार अभियान भी चलाए जा रहे हैं। हरियाणा पुलिस द्वारा राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर साइबर अपराध के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में ऑनलाइन ठगी से बचाव, डिजिटल सुरक्षा और साइबर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है ताकि नागरिक सुरक्षित तरीके से डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर सकें। हरियाणा रोडवेज ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विभिन्न लंबे रूटों पर एसी बसों के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग का कहना है कि इससे यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी और भीड़-भाड़ कम होगी। नई समय सारिणी के अनुसार अतिरिक्त बसों का संचालन जल्द शुरू किया जाएगा। पंचकूला और चंडीगढ़ ट्राई-सिटी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में सरकारी विभागों, सामाजिक संगठनों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। अभियान का उद्देश्य हरित क्षेत्र बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। हरियाणा मुक्त विद्यालय और ओपन स्कूलिंग के आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। बोर्ड का कहना है कि इससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को आवेदन करने का अवसर मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित नई तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर अपनी पढ़ाई जारी रखने का लाभ उठा सकते हैं। परिवार पहचान पत्र PPP योजना के तहत डेटा सत्यापन प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए राज्य सरकार पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित कर रही है। इन शिविरों में नागरिकों के दस्तावेजों का सत्यापन और आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक आसानी से पहुंच सके। हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सरल केंद्रों और CSSC केंद्रों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सरकार ने पात्र परिवारों से जल्द कार्ड बनवाने की अपील की है ताकि वे सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार सुविधा का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकें। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम OBBN और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम DHBVN ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए नया WhatsApp हेल्प डेस्क शुरू किया है। इस सुविधा के माध्यम से उपभोक्ता बिजली संबंधी शिकायतें और समस्याएं ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे, जिससे समाधान की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और सुविधाजनक होगी। तकनीकी शिक्षा विभाग ने राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में नए शैक्षणिक सत्र के प्रवेश के लिए काउंसलिंग के दूसरे चरण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों के अनुसार अपनी पसंद के संस्थान और शाखा का चयन कर सकेंगे। विभाग ने सभी उम्मीदवारों को समय पर दस्तावेज सत्यापन कराने की सलाह दी है। हिसार एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों के विस्तार को लेकर राज्य सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में नए रूट शुरू करने, यात्री सुविधाओं में सुधार और एयरपोर्ट के विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिससे भविष्य में हवाई सेवाओं का और अधिक विस्तार संभव हो सके। फरीदाबाद मेट्रो रूट के विस्तार को लेकर केंद्र और हरियाणा सरकार के बीच बजट आवंटन पर सहमति बनने के बाद परियोजना को गति मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। अधिकारियों के अनुसार विस्तार कार्य पूरा होने से लाखों यात्रियों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी और शहर में ट्रैफिक का दबाव भी काफी हद तक कम होगा। हरियाणा सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार, छोटे उद्योग और वित्तीय प्रबंधन की जानकारी दी जा रही है ताकि उनकी आय बढ़े और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सके। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन ID की सहायता से ऑनलाइन स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने सफल अभ्यर्थियों को आगामी सत्यापन प्रक्रिया के लिए समय पर आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने की सलाह भी दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले राज्य के सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। पंचकूला में आयोजित होने वाले विशेष समारोह में पदक विजेताओं के साथ भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मान मिलेगा। सरकार ने इसे खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने की महत्वपूर्ण पहल बताया है।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया है। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों की इस उपलब्धि को खेल संस्कृति की बड़ी सफलता माना जा रहा है। राज्य सरकार ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए भविष्य में हर संभव सहयोग देने का भरोसा जताया है।